हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिसेस किरण थपलियाल, ग्रैंड मास्टर ऑफ रेकी, प्राणिक हीलर एंड काउंसलर। सबसे पहले आप सबको मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं, बच्चों को भी और मम्मियों को भी। आज का दिन देखिए कितना अच्छा है, मॉर्निंग से इतनी मतलब एनर्जी आ रही है, सब मम्मियों को भी और बच्चे भी बहुत खुश हैं। तो हम कहते हैं वो बच्चे बहुत लकी हैं जिनकी मम्मियाँ हैं। उन बच्चों से पूछे जिनकी माँ बचपन में ही बिछड़ जाती है। वो चाहे कितने ही बड़े हो जाएं, नानी दादी कितने ही बन जाएं, लेकिन एक जो कोना उनका खाली रहता है। वो मतलब बड़ी उम्र तक भी तलाशते हैं कि माँ का प्यार क्या होता होगा। ये हमने बहुत क्लोजली महसूस किया है और ऐसे बच्चों को स्पेशली हम तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। जिसके साथ भी ऐसा, पहले तो हम ईश्वर से यही प्रेयर करते हैं सब कुछ हो, इंसान गरीब रहे, माँ किसी की ना बिछड़े। बिना माँ का बच्चा हमेशा ढूंढता रहता है, उसको लगता है कि कुछ कमी है। इसके साथ ही आज देखिए मदर्स डे है। इसमें एक छोटी स्टोरी ऐड करती हूँ कि जब एक कोई सोल धरती पे आ रही थी तो उसने बिल्कुल मना किया कि मैं अर्थ में नहीं जाऊंगी, मुझे वहाँ जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं आपके ईश्वर से कहा कि मैं आपके साथ खुश हूँ। इतना प्रोटेक्शन, इतनी केयर, इतनी अच्छी हवा, इतना प्यार कोई नहीं दे सकता जितना आप मेरे लिए करते हो, इसलिए मुझे प्लीज़ नीचे नहीं जाना है अर्थ पे। तो ईश्वर का क्या जवाब था? मेरे से बढ़ के करने वाला, मेरे से ज़्यादा प्यार करने वाला, मेरे से प्यार से खिलाने वाला, मेरे से ज़्यादा प्रोटेक्शन देने वाला तुमको अर्थ पे ही मिलेगा। तो उस सोल का क्वेश्चन था, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्थ में। तो ईश्वर ने कहा वो तुम्हें जन्म देने वाली माँ होगी, तुम्हारी माँ मेरे से बढ़ के प्यार करेगी। और ये फैक्ट है, जितना माँ करेगी, गरीब हो, अमीर हो, एनिमल्स के हो, उससे बढ़ के उसका दर्जा हमेशा ऊंचा रहेगा। हम ये नहीं कहते, फादर अपनी जगह है, लेकिन माँ का रिश्ता बच्चे से 9 महीना ज़्यादा होता है। इसलिए माँ का अटैचमेंट, माँ का प्यार, खुद भूखे रह के बच्चे को खिलाएगी, जी जान लगा देगी। अगर बच्चे तकलीफ़ में हैं उनके लिए करेगी। कभी भी अपने माँ बाप को दुख नहीं देना, स्पेशली मदर को। हर माँ का सपना होता है मेरे बच्चे बड़े होंगे, कितनी मेहनत करती है, पैसे कम होंगे तो किसी तरह कमा के लाके बच्चों की नीड्स पूरी करेगी, पढ़ाएगी, लिखाएगी। और उसके बाद अगर बच्चे अपनी मनमानी कर लें, जब यंग, स्पेशली लड़कों की बात हम कहेंगे, लड़कियां थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, वैसे आजकल कलयुग है, लड़कियां भी कम नहीं हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी लड़के क्या करते हैं, जब यंग एज आती है, अपनी मर्जी, हर माँ बाप की इच्छा होती है मैं अपने बच्चों की शादी करूँगी, इनको बड़ा करूँगी, वो अपनी इच्छा करते हैं पूरी, वो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। उस समय भूल जाते हैं कि मेरी माँ के आंसू बहेंगे तो वो मेरे पे ही लगेंगे। ये याद रखना, माँ के आंसू बहुत भारी पड़ते और माँ की दुआएं बहुत जल्दी लगती हैं। कभी भी अपनी माँ को रुलाना नहीं। बाद में कुछ भी करो, जब वो नहीं रहेंगी, आप चंदन की माला डालो, आप उसमें सोने के हार चढ़ाओ, डायमंड के चढ़ाओ, क्या फ़ायदा है? सपने में आ रही हैं आपकी माँ, खुश हो नहीं। आप याद रखना, एक छोटा सा वो बोलूँगी कि जिसने अपने पेरेंट्स को रुलाया, चक्र घूम के आया। आप लोग सोचते हो कि पैसे के उसमें हम सब कुछ खरीद लेंगे, हमारे हाथ में है, नहीं। वो चक्र तुम्हें पैसा होते हुए भी शांति नहीं देगा, रोते रहोगे। जो हाथ माँ फेरती है ना अपने बच्चों को, वो कोई नहीं कर सकता। जो प्यार से माँ खिलाती है ना, चाहे वो एक सब्जी रोटी होगी, उसमें भी इतनी भावनाएं, इतना प्यार भरा होता है। आज तुम 10 नौकर रख लो, वो चीज़ कोई नहीं कर सकता। हमेशा याद रखना, माँ बाप को कभी दुख नहीं देना, और ना उनको वृद्धाश्रम भेजना, कभी नहीं। बहुत दुख देखे हुए हैं, हम जाते हैं वृद्धाश्रम, जाते हैं,
लोगों की कहानियाँ सुन के खुद को रोना आता है। कैसे ऐसे भी बच्चे होते हैं, ऐसे स्पेशली बेटों ने तंग किया हुआ है। हम ये बता दें, वृद्धाश्रम जब हम जाते हैं, एक आंटी थी, इतनी उनकी मतलब पैसा था, सब कुछ था, लेकिन बेटे ने उनको, बाद में उन्होंने बेटे का भी अरेंजमेंट किया, उसे कहीं दिला के खुद यहाँ आ गई अकेली वृद्धाश्रम में। सोचे कितना उस माँ के आंसू कितने भारी पड़ेंगे उस बच्चे पे। इसलिए हमेशा कहती हूँ, माँ माँ होती है, माँ को हमेशा ब्लेसिंग दीजिए। वही माँ है जब आप छोटे थे खुद गीले में सोई होगी और आपको सूखे में सुलाया होगा, खुद खाना नहीं खाया होगा, पहले आपके मुंह में डाला होगा। याद करिए बचपन के दिन। ऐसे नहीं कि आज मम्मी साथ आ रही है तो तुम्हारी इंसल्ट हो रही है बच्चों को, बड़े ऑफिसर बन गए हो, माँ तुम नहीं आना। हम एक एग्जांपल देते हैं, मेरा ही स्टूडेंट है, आई लाइक हिम, बहुत प्यार करती हूँ मैं उसको। मैं तो उसको बचपन का ही रूप देखती हूँ उसमें। और आज वो बॉम्बे में है, पिक्चरों में काम करता है, लेकिन अपनी माँ को इतनी रिस्पेक्ट देता है और उसकी माँ की दुआएं उसको लग रही हैं और वो खूब आगे बढ़ रहा है। ये होती हैं माँ की दुआएं। और उतनी बुरी माँ की बद्दुआएं भी होती हैं। कभी वैसे कोई माँ बद्दुआएं नहीं देती, कभी नहीं देगी। वो बच्चा कितना ही तंग आएगा, वो कहेगा चल तू खुश रह बेटा। कभी आपने देखा होगा बच्चे, स्पेशली लड़कों की बात करूँगी, कि फ़ोन पे या वैसे भी आर्ग्यू करेंगे माँ बाप से। अक्सर देखा होगा पेरेंट चुप हो जाते हैं, मम्मी स्पेशली माँ, पापा लोग तो फिर भी करेंगे, चुप हो जाएंगे, सोचते हैं इतनी समझ है। लेकिन ये कभी नहीं होता कि वो खुद चुप हो जाए, चलो मम्मी कह रही है तो ठीक ही होगा। जहाँ ये भावनाएं नहीं होती ना, वो आगे नहीं बढ़ सकते। उनके हर कदम में बाधाएं आती हैं, कर बनते काम बिगड़ जाएंगे। और जो बच्चे अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट देते हैं, स्पेशली मदर को, वो फलते फूलते हैं। इसके साथ ही एक बात और कहूँगी कि अपनी मदर अर्थ को ब्लेस करो। आज मदर डे है ना, तो अर्थ हमारी माँ है। सब लोग ब्लेस करिए, माफ़ी मांगिए। हर एपिसोड में कहती हूँ माफ़ी मांगिए, ब्लेस रोज करिए कि जो भी ये चल रहा है कोरोना वायरस, इस अर्थ से समाप्त हो जाए, पूरे वर्ल्ड में समाप्त हो जाए किसी तरह। माँ से माफ़ी मांगोगे तो आशीर्वाद, ब्लेसिंग ही मिलेंगी आप लोगों को। ये हमेशा याद रखना, ब्लेसिंग मिलेंगी। और आप लोग हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए, कभी भी अपने पेरेंट्स को दुख नहीं देना। अपने पेरेंट्स को उतनी रिस्पेक्ट, आपके दोस्त से बढ़ के मम्मी है। आप कितने बड़े मकान में चले जाओ, ये नहीं कि मम्मी को एक कमरा दे दिया, माँ को कहो आप भी हमारे साथ रहो, उसने भी तो ऐसे ही किया था। इसलिए आप लोगों से एक ही बार यही रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी माँओं को, अपने पेरेंट्स को खुश रखो। आज लॉकडाउन की वजह से बच्चे दूर हैं, ये तो बच्चे गिफ्ट भेजते हैं, कार्ड भेजते हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ से हम ब्लेसिंग भेजेंगे बच्चों को, वहाँ से बच्चे रिसीव करेंगे, है ना। तो इस चीज़ को आप समझिए। सिचुएशन के साथ हम भी बदल जाते हैं, लेकिन माँ की दुआएं हमेशा साथ रहेंगी। आप ये याद रखिए, जब बच्चे परेशान होते हैं ना, तो माँ रात दिन हाथ उठाती है उनके लिए कि मेरे बच्चे को ठीक कर दे भगवान, मेरे बच्चे की ये परेशानी दूर कर दे। और जब माँ नहीं रहती तो कौन उठाएगा? दुनिया बहुत स्वार्थी है। इस बात को समझिए, अपनी अर्थ को भी ब्लेस करिए। अर्थ का खुशहाल रहना बहुत ज़रूरी है। अर्थ में अगर खुशहाली आ गई तो हम लोग खुद भी खुशहाल हो जाएंगे। कि अपनी माँ को कभी दुख मत देना, गरीब भी हो तभी भी नहीं, और अमीर हो तो माँ का जो पैसा है तुमको ही देगी, वो खुद नहीं रखेगी अपने पास। तो इसलिए कभी लड़ो नहीं अपने पेरेंट्स से, प्यार दो। कब किसका नंबर आ जाए कह नहीं सकते। जिनके पेरेंट्स अब नहीं हैं वो भटकते रहते हैं, उनको गाइड करने वाला, उनको ब्लेसिंग देने वाला कोई नहीं। इसके साथ ही फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आए, इसे लाइक करें, मैक्सिमम शेयर करें।
हर बच्चे के कान में ये आवाज़ आनी चाहिए, हमने जो बोला है हर बच्चे तक पहुंच जाए, ताकि वो अपनी माँ को इज्जत दें। और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।